तो आइए दोस्तों इस पेपर का 11वां सवाल देखते हैं। 11वां सवाल ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है ना, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि हम बात ये जानते हैं कि अगर आपके पास साइन ऑफ 90 माइनस थीटा है तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, कॉस थीटा। और सिमिलरली हम ये बात और भी जानते हैं कि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा अगर हम लेंगे तो वो साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। टैन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा टैन थीटा। सिमिलरली सेक ऑफ 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा हो जाता है और कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाता है, यानी सब एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। इसको देखने का एक और नज़रिया ये है कि अगर आप ये एंगल देखिए 90 माइनस थीटा और ये एंगल देखिए थीटा, तो इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो अगर इसको मैं ए मानूं और इसको बी मानूं, तो अगर आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है तो आप क्लियरली ये बात कह सकते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ कि अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो आप क्या लिख सकते हो, साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी। सिमिलरली कॉस ए इज इक्वल टू साइन बी। ठीक है, सेक ए इज इक्वल टू कॉसेक बी एंड कॉसेक ए इज इक्वल टू सेक बी। सिमिलरली टैन और कॉट के लिए भी लिख सकते हैं कि टैन ए इज इक्वल टू कॉट बी एंड कॉट ए इज इक्वल टू टैन बी। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास a प्लस बी 90 डिग्री हैं तो tan a इंटू टैन बी जो होगा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। a प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो tan a इंटू टैन बी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। बड़ा सिंपली हम इसको प्रूव कर सकते हैं और वो ये है कि b के बदले में हम 90 माइनस ए लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, tan a। और अभी अभी हमने बात करी कि a प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो tan b की वैल्यू cot a के बराबर होगी, तो इसको इंटू cot a लिख देते हैं, तो tan a इंटू cot a 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो यही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो अब सवाल पे वापस चलते हैं। अब देखिए ये 68 डिग्री और 22 डिग्री दोनों का सम 90 डिग्री है, तो साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। सिमिलरली ये 15 डिग्री 75 डिग्री दोनों का सम 90 डिग्री, तो कॉट ए इज इक्वल टू टैन बी हो जाएगा। अब यहाँ से एक बात देखिए, ये 20 डिग्री ये 70 डिग्री दोनों का सम है 90 डिग्री, तो टैन ए इंटू टैन बी 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ से टैन ए इंटू टैन बी 1 हो गया और टैन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती ही है। तो यानी इस पूरे क्वेश्चन में हमने देखा कि पूरे क्वेश्चन में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो गायब हो गए, तो यानी जो कांस्टेंट्स हमारे पास बचे हैं बस वही बच गए सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन फर्स्ट टर्म में से हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा, सेकेंड टर्म में से 2/5 और थर्ड टर्म में से 3/5, है ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 2 माइनस 5/5 यानी 1, और हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी।